सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रे डॉग हियरिंग में एक आर्ग्यूमेंट ऐसा आया जिसने बहुत लोगों को शॉक कर दिया। केरला के साबू स्टीफन नाम का एक पर्सन जो कि वीसी के थ्रू अपेयर हो रहा था, उसने ओपनली कोर्ट में सजेस्ट किया रिगार्डिंग मास यूथेनेशिया ऑफ डॉग्स ह्यूमन सेफ्टी के नाम पर। उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स अल्ट्रा वायरस है और अनसाइंटिफिक है। एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने लक्षद्वीप का नाम लिया और ये कहा कि वहां पर कोई स्ट्रे डॉग नहीं है, बाकी इंडिया सफर कर रहा है। ये भी कहा गया कि अक्रॉस द वर्ल्ड डॉग का मतलब सिर्फ पेट डॉग होता है। जापान का एग्जाम्पल दिया गया, वहाँ ड्रीम बॉक्सेस या शेल्टर होते हैं और अगर लोग अडॉप्ट ना करें तो डॉग को यूथनाइज कर दिया जाता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जापान में लोगों की सेफ्टी हाईएस्ट है और 1950 के बाद रेबीज डेथ नहीं हुई। लेकिन जो बात बहुत कन्वीनियंटली इग्नोर कर दी गई वो ये थी कि जापान में स्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग, जीरो अबेंडमेंट और फुल स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंडिया में प्रॉब्लम्स डॉग नहीं, प्रॉब्लम है सिस्टम का फेलियर। स्टरलाइजेशन नहीं होती, वैक्सीनेशन नहीं होती और फिर ब्लेम डॉग्स पर डाल दिया जाता है। हेल्दी डॉग्स को मार देना किसी भी एंगल से सॉल्यूशन नहीं है। फेयर के बेसिस पर मास यूथनेशिया ना ह्यूमेन है, ना लीगल और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल कोर्ट रूम में हवा में रह गया। अगर हम क्रुएल्टी को सॉल्यूशन बना दें तो हम कौन सी सोसाइटी बना रहे हैं? लॉ के हिसाब से भी बात क्लियर है। इंडिया में हेल्दी एनिमल्स को मारना इलीगल है। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स सिर्फ स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन अलाउ करते हैं, नॉट किलिंग। यूथनेशिया सिर्फ तब लीगल है जब एनिमल्स टर्मिनली इल हों या इरिवर्सिबल सफरिंग में हों। इससे भी ज़्यादा गहरा इशू है मोरल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। आज अगर हम बच्चों को ये सिखाएंगे कि प्रॉब्लम आए तो उसे मार दो, हटा दो, खत्म कर दो, तो कल वो बच्चे एम्पैथी का मतलब ही भूल जाएंगे। स्टडीज और रियलिटी दोनों कहते हैं जो सोसाइटी एनिमल्स के दर्द को इग्नोर करती है, वही सोसाइटी धीरे धीरे ह्यूमंस के दर्द को भी इग्नोर करने लगती है। ऐसे बच्चे बड़े होकर ज़्यादा वायलेंट होते हैं, ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं और क्राइम के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और ये क्रुएल्टी सिर्फ स्ट्रीट्स तक ही लिमिटेड नहीं रहती। कल को यही बच्चे बड़े होने के बाद अपने स्पाउस के साथ भी पेशेंस, काइंडनेस और रिस्पेक्ट लूज कर देते हैं। मैरिजेस सस्टेन नहीं कर पाती, घर अनसेफ हो जाते हैं क्योंकि एम्पैथी कभी सिखाई ही नहीं गई। क्रुएल्टी अगर नॉर्मलाइज हो गई तो वो सिर्फ डॉग्स को नहीं मारेगी, वो ह्यूमन रिलेशनशिप को भी मार देगी। सच तो ये है कि प्रॉब्लम डॉग्स नहीं है, प्रॉब्लम है अबैंडनमेंट, प्रॉब्लम है फेल्ड गवर्नेंस, प्रॉब्लम है लॉ का नॉन इम्प्लीमेंटेशन। और उस फेलियर की पनिशमेंट बेजुबान जानवरों को देना ना लीगल है, ना साइंटिफिक और ना ही सिविलाइज्ड। आज कोर्ट जो भी डिसाइड करेगा वो सिर्फ डॉग्स के लिए नहीं होगा, वो डिसाइड करेगा कि इंडिया एम्पैथी की साइड खड़ा रहेगा या क्रूएल्टी को नॉर्मल मान लेगा। और ये बात हमेशा याद रखिए, जो सोसाइटी जानवरों के लिए क्रूएल होती है वो ज्यादा देर तक इंसानों के लिए भी सेफ नहीं रह सकती। प्लीज स्टैंड फॉर कंपैशन, स्टैंड फॉर लॉ, स्टैंड फॉर ह्यूमैनिटी।